गुड मॉर्निंग मेरे भाई। लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन स्ट्रीक वीक 3। देखो पहले वीक में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई 20 रुपए जोड़ने हैं, सेकंड वीक में भी था 30 और थर्ड वीक में भी आपका ये है कि 20 रुपीज आपको हर एक वीक में पर डे जोड़ना ही जोड़ना है एंड के लास्ट तक। ठीक है, वीक 1 और वीक 2 में मैंने कुछ मूवीज बताई थी, उनको जिसने कंप्लीट कर लिया है बहुत बढ़िया बात है। जिसने नहीं कंप्लीट किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी के एग्जाम चल रहे हो तो एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूवीज नहीं, समझे? तो अगर तुम अपनी एनर्जी वहां पे ट्रांसम्यूट कर दे रहे हो, ठीक है। इन 2 वीकों में मैंने तुम्हें यही सिखाया है, ठीक है। वीक जो थर्ड है ना, यहाँ पे खाली 2 मूवीज दूंगा और तुम्हें सॉन्ग्स दूंगा, इंडियन नहीं हॉलीवुड भी दूंगा, क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, सबकी पूरे दुनिया में जितने भी इंसान है, ज्यादातर लोगों की जो भावनाएं होती हैं, जो काम होते हैं, सब एक ही तरीके के होते हैं। सबको सक्सेस चाहिए, सब परेशान है अपनी लाइफ में और हर किसी को स्पिरिचुअलिटी की नीड पड़ती है अपनी लाइफ में। तो जितने भी सॉन्ग्स दूंगा ये मोटिवेशनल होंगे। जितनी मैंने मूवीज दी है वो सब एक अवेकनिंग मूवीज हैं। धीरे धीरे करके आपको स्पिरिचुअलिटी में लाना है, आपकी एनर्जी बढ़ानी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपका ये रिलैप्स लूप्स का जो एक जोन चलता है ना, वो खत्म हो जाएगा। वहाँ पे आप एक पॉजिटिव सोर्स के संग जुड़ जाओगे। वो मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा कि कैसे कैसे वीक जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ेंगे, हमें स्पिरिचुअलिटी में कैसे अवेकन होना है, क्या क्या प्रोसेस करने हैं, वो सब सिखा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मैंने तुम्हें पहले एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, कुछ चैलेंज दी थे कि यार 300 पुशअप्स करने हैं, ठीक है, एक वीक के अंदर। अभी कुछ ऐसा दूंगा जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये भी ध्यान रखना। स्लीप जो लेनी है वो 6 से 9 घंटे की लेनी है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी जितना ज्यादा सोएगी ना, रिकवरी के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा फिजिकल और मेंटल लेवल पे। इस बार तो मैं पुशअप जिसने इसने कर लिया है, चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, और वीक 3 में भी लिटिल बिट पुशअप्स चलेंगी, लेकिन ये जो चैलेंज है वो 500 बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज होती है, ये कंप्लीट करना है। 3 किलो वीक भर में मिनिमम फ्रूट्स खा लेने हैं, क्योंकि ये भी एक एनर्जी का सोर्स होते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करते हैं। बादाम लेने हैं, ठंडी का समय चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम है। सोक्ड लेने हैं क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। मेडिटेशन करना है 10 से 40 मिनट। जिसको नहीं करना आता हो, जो हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है ब्रह्मचर्य ब्लॉग का, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे डेली नाइट मेडिटेशन मैं करवाता हूँ, उसको अटेंड करो, साथ में चलो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक पिलो ले लेनी है, तकिया ले लेना है, अपने पीठ के पीछे लगा लेना है, बेड पे बैठ के करना है, क्योंकि बेड थोड़ा रिलैक्सिंग होता है, वहाँ पे बैठ के करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम खटिया पे बैठे हो तो नीचे ज्यादा जा रहे हो। नॉर्मल बैठो, गद्दा गद्दा पड़ा हो तो आराम से, तुम्हें पेन वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है। तो ये सब दूर करने के लिए इतना तुम नाइट में मेरे संग मेडिटेशन कर सकते हो। मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि मंदिर से पॉजिटिविटी आएगी। और 20 रुपए डेली जोड़ने हैं। च्यवनप्राश मैंने बोला था, वो खा रहे हो, खाते रहो। और अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है फ्रूट्स खाने के 3 किलो, वीक 1 में मैंने तुमसे बोला था च्यवनप्राश ले लो। वीक 2 और वीक 3 ये 2 वीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। मार्केट में सस्ते फ्रूट्स भी आते हैं, 3 किलो बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। आराम से तुम 100-200 रुपए में, 200 रुपए तक में 3 किलो फ्रूट्स आ जाएंगे, समझे? तो ये तो हमारा हो गया कि ये तुम्हें फॉलो करने हैं। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर आप गोल्डन स्ट्रीक फॉलो कर रहे हो तो वॉलपेपर, वही वॉलपेपर मैं ग्रुप में भी देता हूँ, वही वॉलपेपर आपको मेन जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ब्रह्मचर्य व्लॉग, उधर भी मिल जाएगा। यूट्यूब कम्युनिटी में भी पोस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप देख के कर सकते हो। लेकिन ग्रुप में एंट्री अभी अलाउड नहीं है 2024 तक, ठीक है। मैं न्यू मेंबर्स इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ये जो ग्रुप है ये नो मर्सी ईयर रहेगा हमारा, जहाँ पे कोई मर्सी नहीं रहेगी। उस ग्रुप में लगभग 400 बंदे ऐड थे और लगभग 40 बंदे वहां से जा चुके हैं या उन्हें हटाया जा चुका है। कुछ बंदे अपने आप छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनका रिलैप्स हो चुका था। और जिन जो मैसेज कर रहे थे कि भाई रिलैप्स हो गया, उन्हें तुरंत निकाल दिया गया उस ग्रुप से, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का ग्रुप है, वहाँ पे ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। और मेन कारण मैं तुम्हें बताऊं ना, रिलैप्स होने का, एनर्जी डाउन होने का, वो होता है लालच, ग्रीड। ये एक ऐसी चीज है ना, ये जब भी तुम्हारी लाइफ में आएगी ना तो तुम्हें परेशानी देगी। जैसे अगर तुम्हें पैसे कमाने का लालच है, वो सबको होता है, और यही एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट भी करती है। लेकिन अगर तुम्हें पैसे कमाने का लालच है तो वहां से स्ट्रेस बिल्डअप होता है, ये ध्यान रखना। और स्ट्रेस क्या करता है, एक नेगेटिव इमोशंस है, जिसकी वजह से जो ब्रेन में हमारे हार्मोन्स हैं वो नेगेटिव रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें सैडनेस होता है, हमें बोरनेस लगती है, और उस चक्कर में हम फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी रिलैप्स कर देते हैं। अब ये सारी चीजें हैंडल कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी। कृष्ण क्या कहते हैं कि आप कर्म करो, उसका जो फल है वो मुझ पे छोड़ो। और यही एक ऐसी चीज है जो किसी भी साधु संत या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को स्ट्रेस लेने से बचाती है। उनकी जो एनर्जी है उसको हमेशा रेज करती रहती है, कभी लो में नहीं जाने देती है। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि आपकी एनर्जी डाउन करेगा ही करेगा। लालच एक ऐसी चीज है जो आपकी एनर्जी डाउन करेगा ही करेगा। आज की कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ना एक्चुअली हमें सिखाया जाता है कि लालची बनो, क्योंकि अगर आप लालची नहीं हो आज की दुनिया में तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। और वो जो लालच है ना कहीं वही आपको नेगेटिव चीजों के लिए प्रेरित करता है। प्रेमानंद महाराज जी को देख लो, क्या उनके अंदर लालच है? 0% नहीं मिलेगी। और इसी वजह से उनका कभी ब्रह्मचर्य नाश वगैरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में, एक स्पिरिचुअल फेज में अपने काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये तभी आती हैं
जब आपके अंदर लालच नहीं होता है, आप अपने जो कर्म होते हैं वो सब आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, और वहां से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और ध्यान रखना, यहाँ मैं डिवोशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं अंधभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई अंधभक्त मेरे चैनल से जुड़े। अब देखो, डिवोशन और अंधभक्त में अंतर क्या है, ये पहले समझ लो। अंधभक्त वो है जो कि अपने मन में तो नहीं मान रहे हैं, अपने मन से तो डिवोट नहीं है, लेकिन बाहरी दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मंदिर में जाते हैं तो पूजा वूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं अपने नेगेटिव कर्म जो उनके होते हैं वो चालू कर देते हैं। तो ऐसे डिवोशन नहीं होता मेरे भाई। डिवोशन पता है कैसे होता है, जब आप प्रेमानंद महाराज जी के जैसे हो जाओ, कि अगर दुख भी दे रहा है कोई, ऑल राइट, वो हमारे कोई बुरे कर्म है जिसका हमें फल मिल रहा है, और धीरे धीरे वो मेरे जो कृष्ण है या जो मेरे भगवान है वो इन कर्मों को हटा देंगे और मैं खुशी प्राप्त करूंगा। डिवोशन ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप अच्छी परिस्थिति में हो या बुरी परिस्थिति में हो, भगवान का साथ मत छोड़ो। कि अंदर से रियलाइजेशन आता है कि हर समय भगवान हमारे साथ है, और इसके लिए जो मंत्र चैंटिंग होती है या नाम जप होता है बहुत सहायक होता है। ये जो चीजें है ना, ये सब आपका ब्रह्मचर्य मजबूत बनाएंगी, प्लस आपको फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी कि आप ये रिलैप्स लूप्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे। दूसरी चीज, आपको डिपेंडेंट बनाना छोड़ देंगी। ये एक नेगेटिव इमोशन है जो कि तुम्हें डाउन लेके जाएगा, क्योंकि तुम किसी और पे डिपेंड हो। और जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम गॉड पे तो डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो सुप्रीम है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हम किसी नॉर्मल से पर्सन के लिए डिवोशन दे रहे हैं, जैसे हम कह लें गर्ल्स अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी लड़की से, हम ये सोचते हैं कि हम किसी लड़की को प्यार कर रहे हैं और उसके बदले में हमें प्यार मिले, और हमारे पास दुख आ जाता है। अल्टीमेट हमने दुख मांगा नहीं होता है, हम यही सोचते हैं कि हम बस प्यार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एक नीड है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो चाहे मेंटल लेवल हो। तो यहाँ पे आप डिपेंड हो रहे हो एक्सटर्नल किसी के जरिए, और एक्सटर्नल से दुख आता है। आप भक्ति भी अगर एक्सटर्नल कर रहे हो ना तो आपको दुख मिलेगा। इंटरनल चीजें होनी चाहिए, खुशी इंटरनल आती है। डिपेंडेंसी रहना है, किसी पे डिपेंड रहना है तो अपने अंदर डिपेंड रहो, अपने अंदर के जो ईश्वर है उस पर डिपेंड रहो। एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहोगे ना जितना ज्यादा उम्मीद करोगे, हर समय आपको दुख आएगा। और यही एक ऐसी चीज है जो कृष्ण हमें सिखाते हैं। क्या कहते हैं कि लालच, क्रोध, गुस्सा, ये जो चीजें हैं, काम, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो नेगेटिव इमोशंस है जो कि हमें फंसाते हैं, हमें ऐसे काम करा देते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में क्या क्या करना था। अब नेक्स्ट मंडे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।